नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, एक शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है और दोस्तों मैं पूरा श्योर हूं अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है, लेकिन दोस्तों न्यूज़ का इम्पैक्ट समझाना मेरा काम होता है। स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा, इंडेक्स हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी कोई स्टॉक बहुत भाग जाता है तो उसमें एक गिरावट होती है, फिर कॉन्सोलेशन दिखाता है, लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक जिसमें ग्रोथ होता है वो लॉन्ग टर्म तक इंडेक्स को ही बीट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी बीच में गाइस एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर है और जिसने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने बिजनेस एक्सपेंशन में बहुत ध्यान दिया है और दोस्तों ये न्यूज़ इसके लिए शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन से सेक्टर का स्टॉक है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, सब कुछ डिस्कस करूंगा और चीज़ करूंगा पूरा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस न्यूज़ की बात की जाए, न्यूज़ हमें कल की दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोस्तों इसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप देखिए सिंगजांग केमिकल की बात की जाए, एक तरह का लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है, किसमें, एसीटोन में एंड फेनॉल में, इन ताइवान। जी हाँ, तो ताइवान बेस्ड एक कंपनी है, इसका नाम क्या है, सिंगजांग केमिकल्स। और दोस्तों ये बहुत ही फेमस है किसके लिए, एसीटोन प्रोडक्शन के लिए और फेनॉल प्रोडक्शन के लिए। लेकिन गाइस इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि कोई भी प्रोडक्शन ये जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा हॉट लग सकता है, मतलब जो मार्केट में डिमांड आ रहा है उसके अगेंस्ट में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और इससे गाइस एसीटोन की बात की जाए, फिनॉल्स की बात की जाए, इसमें मार्केट में डिमांड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन की बात की जाए उसे बहुत कटौती देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, सिंगजांग की बात की जाए तो अपने आप में ही एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि ताइवान बेस्ड है, लेकिन अभी की बात की जाए तो उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं खासकर दोस्तों फिनॉल्स में और एसीटोन में, ऑफकोर्स एक केमिकल वाली कंपनी है, तो वो जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो मार्केट में डिमांड हो रहा है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो सही में ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया में गैस फिनोलिक में आपको पता है कि दीपक नाइट्रेट का बहुत ज़्यादा निवेश था और जिसकी वजह से दीपक नाइट्रेट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया। लेकिन जिस हिसाब से इनके फाइनेंशियल्स हैं और जिस हिसाब से इनकी एक्सपेंशन प्लान है, आने वाले कल में दीपक नाइट्रेट और भी मैसिव पैसा बना के दे सकता है। ये जो डेवलपमेंट है ये किसके लिए बेनिफिट हो सकता है, मैंने क्या बताया, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, बिकॉज अगर आप इंडिया की बात की जाए तो एकमात्र बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, एसीटोन का और फिनॉल्स का। और प्राइस की बात की जाए फिनॉल्स का और एसीटोन का हैज़ राइजन इन द इंटरनेशनल मार्केट, इट हैज़ इम्पैक्टेड द एक्सपोर्ट फ्रॉम जो ताइवान मार्केट है टू यूई एंड यूएस मार्केट एज वेल। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी यूरोपियन कंट्री है और यूएस कंट्री है उसमें जो डिमांड निकल के आ रहा है उसके अगेंस्ट में ताइवान जो सबसे बड़ा एसीटोन प्रोड्यूसर था और फेनोलिक सेगमेंट में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, वो दोस्तों अभी थोड़ा सा नम देखने को मिल रहा है। और इंडिया की बात की जाए, मैंने आपको कल ही एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इंडिया की बात की जाए तो जस्ट दोस्तों चाइना के बाद इनका नाम देखने को मिल रहा है और इसने यूएस को बीट कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, जिसमें ग्रोथ होता है और जिसमें एक अच्छा खासा न्यूज़ आता है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है। और दोस्तों दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, आपको मैंने बताया था कि पिछले कुछ क्वार्टर में इन्होंने फिनोलिक सेक्टर में बहुत निवेश किया और इसीलिए इनके जो कॉन्सोलिडेट बिजनेस हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं और जिसकी वजह से इनके Q1 के नंबर्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिल चुके थे। ये जो एक्टिविटी है इससे क्या हो रहा है, जितना भी सप्लाई है उसमें क्रंच देखने को मिल रहा है। और एशिया की बात की जाए तो दीपक नाइट्रेट दोस्तों अब एशिया में भी अपने पाव को पसार सकता है, सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दोस्तों जितना भी एशियन मार्केट की बात की जाए, यूरोपियन मार्केट की बात की जाए, यूएस मार्केट की बात की जाए, दीपक नाइट्रेट दोस्तों सक्षम है। ऑफकोर्स दीपक नाइट्रेट ने बताया था कि ये अपने तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं और फिनोलिक को ये बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिनॉल्स का आने वाले कल में और भी डिमांड हो सकता है, बिकॉज कोरोना वायरस के बाद फिनॉल्स में और भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं इसी की वजह से एसीटोन में हमें कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट प्राइस राइज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो $780 पर टन की बात की जाए, फर्स्ट वीक से कितना हो चुका है, $860 की बात मैं कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ये प्राइस बढ़ रहा है। तो जी हाँ, ऑफकोर्स आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई गेम होता है, जो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और सप्लाई कम होता है तो वहाँ पे प्राइस राइज होता है। ये दोस्तों हम लोग ने कहाँ देखा था, क्रूड में भी देखा था, बहुत जगह पे देखा था। और दीपक नाइट्रेट ने कमेंट्री साफ कर दी कि आने वाले कल में ये बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ सकते हैं। इस मैंने क्या बताया, कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब मैनेजमेंट एक बड़ी कमेंट्री करता है तो इसका इंपैक्ट समझने की कोशिश करिए। मैं आपको लेवल से बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें दीपक नाइट्रेट ने देखा भी है कि उनके जो फेनोलिक रेवेन्यू हैं वो आने वाले कल में और भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस इनके फेनोलिक जो रेवेन्यू हैं अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो इनके टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में दोनों जगह पे हमें अच्छी खासी वृद्धि देखने की उम्मीद भी है। इसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के निकल सकती है और ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ दीपक नाइट का सिर्फ और सिर्फ फिनॉल्स में रेवेन्यू
कंट्रीब्यूट करते नहीं दोस्तों। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काम करता है और दीपक नाइट्रेट के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्पेशलिटी केमिकल में भी देख लेंगे। साथ ही साथ ऐसे बहुत जगह पे दीपक नाइट्रेट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, दीपक नाइट्रेट ने पिछले कुछ समय से अपने रेवेन्यू में बहुत काम किया और साथ ही साथ दोस्तों इनके ऊपर जो बहुत डेट था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और शेयर होल्डर्स को इसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा। लेकिन दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से अगस्त के महीना में काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। इस कल की बात की जाए तो हमें थोड़ी सी हरियाली देखने को मिली थी, लेकिन आज की बात की जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और 2100 का लेवल ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हो सकता है गाइस कि आने वाले कल में 2000 लेवल को भी चूज करने की कोशिश करें, लेकिन मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट दोस्तों एसआईपी के लिए बहुत अच्छा मौका दे रहा है। ऑल्दो आप देखें तो आज के दिन में हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। जनवरी के महीने से अगर आप देखें तो इसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है, 100% के ऊपर इसने रिटर्न बना के दे दिया है। दीपक नाइट्रेट अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी है और इसके अंदर जो ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रहा है ये सीधा इनके ईपीएस की वजह से हुआ है। तो ऑफकोर्स इनके ईपीएस बढ़ेंगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है पूरा शेयर प्राइस में होगा और ये अभी तो गाइस एफएनओ का भी स्टॉक बन चुका है। तो जी हाँ, इनके Q1 के अच्छे नंबर्स के आने के बावजूद भी इसमें उतना रैली देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले Q2 और Q3 तक ये आपको बहुत ही अच्छा एक पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस दीपक नाइट्रेट फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब फटाफट इनके अदर जो फाइनेंशियल रेशियो चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्या चार्ट पे कंडीशन इमर्ज हो रही है, बाइंग करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, और लिए हुए हैं तो क्या करें। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें आज के दिन कारोबारी कंडीशन 33% के आसपास आज के दिन हमें क्वांटिटीज डिलीवरी सीखने को मिल रही है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 1,66,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। एक लार्ज कैप कंपनी है, आप कंसिडर कर सकते हैं। 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है और इधर पर अगर आप देखें तो कंपनी की जो आरओसी है वो अपने आप में ही टॉप क्लास है। 27 का कंपनी आरओसी जनरेट करती है जो अपने आप में बहुत ही हाई होता है। आरओई की बात की जाए 21.2% के आसपास दिखाई पड़ता है और फेस वैल्यू कितना है 2। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बन जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है और अगर आप देखें तो कंपनी के जो रिजर्व में कंटिन्यूसली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इनके जो बोरोइंग्स है पहले से एकदम ऑलमोस्ट नील के बराबर हो चुके हैं। जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स था 400 करोड़ का, अभी की बात की जाए तो मात्र 8 करोड़ के आसपास हैं और गैस कंपनी बहुत तेजी से अपने रिजर्व पर भी काम कर रही है। एक बार दोस्तों थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद हमें चार्ट पे जाना है, कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है उसको भी चेक करना है। प्रोमोटर्स के बारे में डिस्कस करें तो 45% का स्टेक है प्रोमोटर्स के पास देखने को मिलता है। बात की जाए एफआईएस के पास 11% का स्टेक है। डीएस की बात की जाए तो उनका स्टेक भी 10% के आसपास है। ऑल्दो एफआईएस ने और डीएस ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है। और बात की जाए पब्लिक की तो उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है, 32% के आसपास पब्लिक के पास स्टेक दिखाई पड़ जाता है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होता है, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो अच्छे स्टॉक पे होना चाहिए। अच्छे स्टॉक गिरे तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म का धीरे धीरे अपने ऐसे भी बढ़ाते रहे, बिकॉज मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं और धीरे धीरे हर एक प्राइस फॉल पे आपको अच्छे स्टॉक पर बाइंग करते रहनी है। बिकॉज अगर आप देखें कंपनी के अंदर अच्छा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से इनके फेनोलिक रेवेन्यू आने वाले कल में कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमें ऐसा फील होता है ये दोस्तों टॉप लाइन में अपने बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वन डे के चार्ट में इसने पिछले कुछ समय से कोई पैसे नहीं बनाए। आई मीन टू से गाइस, अगर आप देखें अगस्त के महीने से एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। इधर पे ये बार बार 2200 के पास जाने के बाद हमें एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो अपने मीडियन पे खड़ा होता देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप इसमें निवेशित हैं तो मैं बोलूँगा कि इधर पे आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म के लिए इधर पे आराम से आप बने रहें, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जो न्यूज़ आ रहा है इसका इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव देखने की उम्मीद है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों आप चाहें तो इधर पे जो एंट्री लेवल है अगर इसको तोड़ता है 2089 के आसपास और 2000 के लेवल को ज़रूर जाने की कोशिश कर सकता है, तो वहाँ पे गाइस एक फ्रेश एंट्री हो सकती है। और हर एक प्राइस फॉल की बात की जाए 3 से 5% इसमें घुसने का और SIP को बढ़ाने का अच्छा मौका हो सकता है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी और आने वाले कल में और भी रहेगा। बिकॉज अगर आप देखें अभी कंडीशन तो हमें एक बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है बोलिंजर बैंड में। और बात की जाए मैकडी की तो हमें वही देखने को मिल रहा है दोस्तों, मैकडी भी हमें एक बेरिश क्रॉसओवर जनरेट करते हुए देखने को मिल रहा है। आईसी के बारे में डिस्कस करें तो 56 के आसपास हैं और मनी फ्लो इंडेक्स भी पिछले कुछ समय से जो बहुत ही ओवरबॉट था अभी धीरे धीरे वीक देखने को मिल रहा है। इस पर स्टडी करें और धीरे धीरे दीपक नाइट्रेट को पोर्टफोलियो में नहीं लिए हुए 2000 के आसपास कभी आता है अपनी SIP को बढ़ाते रहे और हर एक प्राइस फॉल ऐसे स्टॉक में घुसने का मौका हो सकता है और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा और इस न्यूज़ का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में जरूर पॉजिटिव देखने की उम्मीद है। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।